नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह लगन के लिए लियो एसेंडेंट के लिए जून 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 14 मई से 14 जून 2024 तक वृषभ राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और 14 जून के बाद ये आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 1 जून से 11 जुलाई 2024 तक मेष राशि में अपनी स्वयं राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 31 मई से 13 जून 2024 तक वृषभ राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और 13 जून के बाद ये भी आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे मिथुन राशि के अंदर। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और 5 जून 2024 तक ये अस्त रहेंगे, उसके बाद ये उदित होना शुरू हो जाएंगे। शुक्र ग्रह 13 मई 2024 से 11 जून 2024 तक वृषभ राशि में अपनी स्वयं राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और 11 जून के बाद ये भी आपके 11th हाउस में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 7th हाउस में अपनी दूसरी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज वाइज बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 10th और 11th हाउस में गोचर करेंगे और आप देखेंगे फर्स्ट हाउस के ऊपर शनि ग्रह की एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय में आपको आपके पर्सनैलिटी के अंदर, अगर पर्सनैलिटी की बात करें तो कार्य व्यवसाय की तरफ से भी बेनिफिट मिलने वाला है। आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें आपको लाभ होने की संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ आपके मित्रों का सुख, मित्रों के माध्यम से आपकी पर्सनैलिटी बढ़ना, आपको एक जान पहचान या जिसे कहें कि बहुत बड़े समूह से आपका मिलना होना, व्यक्तिगत समूह से मिलना होना और वहाँ पर आपको एक अलग पहचान मिलना दिखाई देता है। इसके साथ साथ आपके व्यक्तित्व में थोड़ा सा इस समय पर कुछ आलस्य देखा जा सकता है। आलस्य से इस समय आपको बचना चाहिए। देखिए ये जो समय है, ये समय आलस्य की वजह से, अगर आप आलस्य करते हैं तो आप इस समय में मिलने वाली उपलब्धियों को पीछे छोड़ सकते हैं। तो इसलिए जो उपलब्धियां इस समय में आपको प्राप्त होने वाली है उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करें और आलस्य से बचकर रहने का प्रयास किया जाए तो बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये समय अवधि आपको एक भ्रमित करने वाली स्थिति भी क्रिएट करेगी। जो भ्रमित करने वाली स्थिति होगी उसके लिए आपको थोड़ा विचार विमर्श करना चाहिए, सोचना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके चेहरे पर एक ओज होना चाहिए, तेज़ होना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय पर अगर आप कोई तिलक, वो भी लाल रंग का कोई तिलक या हनुमानी सिंदूर का कोई तिलक अगर मस्तक पर लगाते हैं तो उसके माध्यम से आपकी एक अलग ही छवि निकल करके आना, आपके ऑरा का प्रभाव लोगों के ऊपर बहुत अधिक मात्रा में पड़ता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस के में केतु ग्रह गोचर, 2nd हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 10th और 11th हाउस में गोचर करेंगे और आप देखिए 2nd हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट का होना, देखिए और राहु ग्रह की एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय है, इस समय में आपको आपके परिवार का भरपूर सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ कुछ धार्मिक कार्यों करने का भी अवसर आपको प्राप्त होगा। घर परिवार में किसी प्रकार का कोई धार्मिक आयोजन होना, प्रसादम इत्यादि का लाभ मिलना। इसके साथ साथ समय समय पर धन प्राप्ति के योग भी प्राप्त होंगे, धन भी प्राप्त कर पाएंगे। परंतु यहाँ पर एक चीज़ जो दिखाई देती है जिसके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए, आपको अपनी वाणी के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। वाणी में अच्छे और शुभ लगने वाले शब्दों का प्रयोग करें, किसी प्रकार से भी वाणी दोष उत्पन्न न होने दें, क्योंकि केतु ग्रह बैठे हैं, राहु की एस्पेक्ट पड़ रही है। ये जो कॉम्बिनेशन बनता है यह कहीं ना कहीं वाणी को खराब करने का कार्य करता है और जहाँ आपकी वाणी खराब हुई वहीं आप देखेंगे आपके कार्य व्यवसाय, आपके जॉब, आपके बिजनेस, आपके मित्रों के साथ संगति, आपको जो लाभ मिलने वाला है उनमें किसी न किसी प्रकार से कमी आती हुई दिखाई देगी। तो वाणी दोष के बचकर रहने का प्रयास करें और अच्छे और नपे तुले शुभ शब्दों का प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 10th और 11th हाउस में गोचर करेंगे और 3rd हाउस के ऊपर मंगल ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय पर
आपको यात्राएं अच्छे अच्छे वाहनों से यात्रा करने का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। कई प्रकार के वाहनों का सुख आप प्राप्त करेंगे। यात्राएं बहुत अच्छी और सुखद यात्राओं का इस समय में लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ कुछ कार्य व्यवसाय से संबंधित भी यात्राएं होंगी। अगर मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं तो इस समय में कार्य व्यवसाय को लेकर के कुछ अधिक यात्राएं करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में कुछ यात्राएं आपको आपके सिबलिंग्स, आपके पड़ोसियों के साथ टूर ट्रैवल पर जाने के लिए भी मिलती हुई दिखाई देती है। नौकर चाकर का अगर आपने रखे हैं तो भरपूर सुख इस समय मिलता हुआ दिखाई देता है। ऑफिस का जो स्टाफ है उसके साथ कुछ यात्रा करना, ऐसा भी योग बनता है। उनसे अच्छा लाभ प्राप्त होना, इसके योग यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर कोई कार्य करते हैं तो उसमें अधिक सफलता मिलने के, अधिक लाभ मिलने के योग बने हैं। तो कार्य को निरंतर करते रहे, हताश ना हो, बढ़ते रहे आगे और लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 4th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना और शनि ग्रह के एस्पेक्ट का होना और राहु ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन बनाता है कुछ यात्राएं आपको करने के लिए मिलेंगी, परंतु यात्राएं अचानक से भी हो सकती हैं। इसके साथ साथ यात्रा करते समय अपने कीमती सामान का थोड़ा ध्यान रखिएगा, सामान मिस होने के चांसेस भी दिखाता है। इसके साथ साथ माता तुल्य स्त्रियों की अगर हेल्थ किसी प्रकार से खराब रहती है तो उनका रूटीन चेकअप इत्यादि अवश्य कराते रहे। परंतु ये समय माता तुल्य स्त्रियों से आपको कुछ धन लाभ, जिसमें कि प्रॉपर्टी और व्हीकल से रिलेटेड कोई लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे, एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पर एक चीज़ और पता चलती है कि आप अगर कोई घर परचेज करना चाहते हैं तो घर परचेज करने का अवसर आपको मिलता दिखाई देगा। इसके साथ साथ घर परिवार के अंदर कोई मांगलिक कार्य होना, घर परिवार में सदस्यों वृद्धि होना यहाँ पर देखा जा सकता है। धन का आवागमन भी होना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 5th हाउस के ऊपर किसी भी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं जा रही है। तो देखिए ये जो समय है, आपने जो भी अभी तक एजुकेशन ली है उस एजुकेशन को अपने करियर के लिए प्रयोग कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप अपने करियर में अपनी एजुकेशन, अपने स्किल, अपने एक्सपीरियंस को आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, उतना ही अधिक रिजल्ट आपको अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट हैं उन्हें विशेष तौर से इस समय पर अपने करियर को मद्देनज़र रख करके कोई सब्जेक्ट अगर चूज़ करना है तो उसके लिए बहुत सोच समझ करके कार्य करने की आवश्यकता होगी। और जो भी सब्जेक्ट अब ये पढ़ेंगे वही सब्जेक्ट उन्हें आने वाले समय में करियर के तरीके से प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ संतान की प्राप्ति के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो करना लाभदायी रहेगा। इस समय संतान को कंसीव कराने के लिए भी उत्तम दिखाई देता है। जिनके पहले से संतान है वे देखेंगे, उन्हें उनकी संतान के माध्यम से कुछ गुड न्यूज़ मिलना, कुछ धन लाभ मिलने की संभावना यहाँ बनती दिखाई देती है। अगर आपका क्रिएशन से रिलेटेड कुछ कार्य है तो इस समय पर आपको नए नए अच्छे ऑर्डर और टेंडर मिलने की योग भी बनते दिखाई देते हैं। आपको अच्छा धन लाभ भी प्राप्त होने वाला है, तो प्रयास कीजिएगा। आगे बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 6th हाउस के ऊपर केतु ग्रह के एस्पेक्ट का होना और देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय है, अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं, ऋण लेना चाहते हैं तो आपको आसानी से मिल जाएगा। परंतु एक विशेष चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर किसी को देना चाहते हैं, कोई आपसे लेना चाहता है तो भी उसके लिए भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, केयरफुल रहिएगा। दूसरी चीज़, विशेष चीज़ जो है, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर साइन करते हैं लोन से रिलेटेड तो उसे काफ़ी अच्छी प्रकार से पढ़कर समझ करके साइन कीजिएगा, तभी जाकर के लाभ होगा। यहाँ पर संभावना ये बनती है लोन तो आपको मिल जाएगा, लोन की टेंशन नहीं है, लोन आपको मिल जाएगा, परंतु संभावना ये बनती है कि कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे जो आपने बिना पढ़े साइन कर दिए वे आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। इसलिए उन्हें पढ़कर समझ करके कार्य करेंगे, सिग्नेचर करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ एनिमी इस समय में आपको कष्ट हानि नहीं पहुंचा पाएगा। और अगर आपका किसी प्रकार से कोई लीगल मैटर चल रहा था, कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड मैटर चल रहा था, तो इस समय पर आप उस मैटर को शॉर्ट आउट कर पाएंगे कुछ धन दे करके। देखिए आपका कुछ धन जाएगा जरूर, धन जा करके आपका जो भी कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मैटर चल रहा है वो शॉर्ट आउट हो जाएगा और आपका आगामी जीवन जो है, उसके बाद का जो जीवन है, आप एक आनंद के साथ, खुशी के साथ जी पाएंगे। तो अपॉर्चुनिटी आपके द्वारे आई है, उसे वेलकम कीजिएगा और जो भी मैटर आपका कोर्ट कचहरी से कई सालों से, कई महीनों से चल रहा है, उसे शॉर्ट आउट करके अपने जीवन को आगे बढ़ कर के खुशहाल बनाने का कार्य करिएगा, लाभ प्राप्त होगा।
हेल्थ रिलेटेड थोड़ा थोड़ा कोई इशू अगर आए तो उसके लिए उसे नज़रअंदाज ना करें, उसकी मेडिसिन तुरंत लेकर के चलेंगे, लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 7th हाउस के ऊपर किसी भी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं जा रही है। देखिए ये जो समय है, इस समय में आपके लिए रिश्ते आना थोड़ा, जिन बच्चों का विवाह नहीं हुआ है उन्हें रिश्ते मिलने में थोड़ा डिले होगा। इसके साथ साथ जो भी रिश्ता आए उसे पहले अच्छी प्रकार से जांच परख कर लें, तभी जा कर के विवाह कीजिएगा, लाभ होगा। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप कोई नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग विजन लेकर चलते हैं, अच्छे पार्टनर हैं, पार्टनर भी चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म तक हम जुड़े रहें, तो उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। अगर आप पहले से मैरिड हैं तो इस समय में अपने स्पाउस के साथ आपको टूर ट्रैवल का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। कहीं किसी हिल स्टेशन पे जाना, अच्छे अच्छे वाहनों का सुख होना, पानी के पास में जाना, इन सब चीज़ों का लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में राहु ग्रह का गोचर, 8th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 8th हाउस के ऊपर केतु ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय है, इस समय में अगर आप अपने कुटुंब के सदस्यों से कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो वो आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में विशेष तौर से आपको अगर आपको कोई डिजीज़ है तो मेडिसिन स्वयं से ना लें, डॉक्टर से सलाह करके लें, क्योंकि संभावना ये बनती है कि डिजीज़ कोई और सी थी और मेडिसिन कोई और सी लेने की वजह से बीमारी बढ़ सकती है, उसका विकराल रूप ले सकती है, उसके लिए ध्यान रखें। इसके साथ साथ खाने पीने की चीज़ों में विशेष तौर से ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। सात्विक ही भोजन का भक्षण किया जाए तो लाभ रहेगा। असात्विक भोजन, ड्रिंक इत्यादि को इस समय में त्याग दिया जाए, बिल्कुल त्याग दिया जाए और सात्विक रहने का जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे और सब चीज़ों में लाभ आपको प्रदान करने वाले हैं। ये समय अवधि किसान भाइयों के लिए थोड़ा सा फसल इत्यादि अगर सेल करते हैं तो उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पर छल जैसी स्थिति आपके साथ बन सकती है, कोई आपको चीट कर सकता है, फ्रॉडबाजी आपके साथ हो सकती है, उससे बचकर रहने का प्रयास कीजिएगा। इसके साथ साथ इस समय में साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, वे भी अचानक से कुछ नया इन्वेंशन कर सकते हैं, प्रयासरत रहिएगा, लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 9th हाउस के ऊपर शनि ग्रह की एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय है, इस समय में आपको फॉरेन लैंड जाने के योग प्राप्त होंगे, लंबी दूरी की यात्रा करने का योग मिलता हुआ दिखाई देता है और अच्छे अच्छे वाहनों का सुख भी मिलता दिखाई देता है। इसके साथ साथ यात्रा थोड़ी डिले हो सकती है अगर आप वीज़ा PR इत्यादि के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए। देखिए एक तो रोचक पंच महापुरुष योग बना है और एक षष्ठ पंच महापुरुष योग बना है। आपके इस समय पर समय आपके लिए बेहतर है, ये समय आपके लिए बेहतर है। इस समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास कीजिएगा। आप वीज़ा PR इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर दीजिए, जल्दी ही आपका वीज़ा लगने की संभावना दिखाई देती है। धर्म कर्म से रिलेटेड कार्यों करने की रुचि जागृत होगी, धार्मिक कार्यों को करना, धार्मिक यात्राएं करना लाभदायी रहेगा। राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों के द्वारा आपके कार्य पूर्ण कर दिए जाए, ऐसी संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, सूर्य बुध शुक्र का गोचर और 10th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह आपके 10th हाउस में ही गोचर कर रहे हैं और 10th हाउस के ऊपर केतु ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए जो समय अवधि है आपको आपके कार्य व्यवसाय में नए नए आइडियाज़ आपको देने वाली है, कार्य व्यवसाय में एक्सपेंशन होने वाला है और एक्सपेंशन के साथ साथ कुछ रेनोवेशन भी होने वाला है। इसके साथ साथ किसी अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के माध्यम से आपको कुछ अच्छी एडवाइस मिलती हुई दिखाई देती है और कुछ फाइनेंस का लाभ भी यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय में आप अपने स्टाफ के अंदर अपने ऑफिस में स्टाफ की वृद्धि करते हुए देखेंगे, उसमें मेल फीमेल सभी तरह के आप स्टाफ को हायर करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको आपके कार्य व्यवसाय में बहुत अच्छा नींव देने वाली रहेगी, लाभ की प्राप्ति का योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री में मशीनरी लाना चाहते हैं या ऑफिस का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, ज़मीन का विस्तार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इस समय आपके लिए अच्छा है, लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ अगर आपके सरकार से रिलेटेड कुछ कार्य पेंडिंग है वे भी आसानी से पूर्ण कर दिए जाएंगे, उन्हें भी आप डॉक्यूमेंटेशन इत्यादि कार्य करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि 11th हाउस में आ जाएंगे 13 तारीख के बाद और 11th हाउस के ऊपर किसी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं जा रही है और सूर्य और शुक्र भी यहीं पर आ जाएंगे। देखिए ये जो समय है, इस समय में आपका जो भी कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कार्य है वो पूर्ण हो जाएगा। इसके साथ साथ आप कुछ लग्जरी की चीज़ों के लिए धन अपना इन्वेस्ट करेंगे, धन को लग्जरी की चीज़ों में लगा करके कोई अच्छा व्हीकल हो सकता है, गोल्ड सिल्वर डायमंड हो सकता है, अच्छे वस्त्र भी हो सकते हैं,
कुछ कॉस्मेटिक से रिलेटेड चीज़ें हो सकते हैं, उनसे आपको लाभ मिलने की संभावना यहाँ पर मिलती दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में फीमेल इत्यादि के साथ में कोई पार्टी इत्यादि करके आप आनंद का और सुख का अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये समय अवधि, इस समय में आप देखेंगे आपको आपके मित्रों के साथ पार्टी करने का बहुत अधिक उत्तम रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। आपका नेम फेम बढ़ता रहेगा, आपको धन लाभ की स्थितियाँ मिलती हुई दिखाई देती है। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक योग बनता हुआ दिखाई देता है, आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के ऊपर राहु ग्रह के एस्पेक्ट का होना और मंगल ग्रह के एस्पेक्ट का होना। बस देखिए, ये जो समय है, इस समय में अगर आपका कुछ धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन कारागार पर जा रहा था तो उसमें थोड़ा सा आप ये मान के चले कि कुछ मंगल की एस्पेक्ट भी आ गई है। वाहन इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो आपका कुछ धन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड व्यक्तियों के लिए खर्च करना पड़ सकता है, तो रूल रेगुलेशन फॉलो करके चलिएगा। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपका कुछ धन आपके फैमिली मेम्बर, रिलेटिव या किसी पड़ोसी या कलीग के लिए मेडिकल मेडिसिन पर खर्च हो सकता है, या दंड बंधन कारागार जैसा अगर आपका कोर्ट कचहरी इत्यादि रिलेटेड कार्य चल रहा है तो उसमें धन दे करके आप अपना पीछा छुटा सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर ये देने वाला है, का लाभ प्राप्त होगा। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1-2 जून का समय देखिए, 1 और 2 जून का समय, ये जो समय रहेगा ये समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस दिन आपके जीवन में ऑब्स्टेकल आना और मेंटली थोड़ा सा परेशान रहना। इसके साथ साथ पैतृक संपत्ति रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो उस कार्य को करने से लाभ होगा। थोड़ा मेंटली प्रेशराइज रहेंगे परंतु कार्य पूर्ण हो जाएगा। कोई वार्षिक संपत्ति प्राप्त होने वाली है, उन कार्यों के लिए समय बेहतर दिखाई देता है। इसके बाद इसके साथ साथ जो किसान भाई हैं, इस समय में कोई अगर फसल सेल करते हैं तो उनके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, उसके लिए ध्यान रखेंगे। 3 और 4 जून का समय देखिए, 3 और 4 जून का समय जो व्यक्ति फॉरेन जाना चाहते हैं, वीज़ा PR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए बेहतर दिखाई देता है। इस समय में कार्य कर लिया जाए तो लाभदायी रहेगा। ये समय आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल कराता हुआ भी दिखाता है। धर्म कर्म से रिलेटेड यात्राएं भी हो सकती हैं, इनका सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। 5 और 6 जून का समय देखिए, 5 और 6 जून का समय, 5, 6, 7, 8 जून का समय, ये समय आपको धन देने वाला रहेगा। आपके पास धन का आवागमन होना, कार्य व्यवसाय में उन्नति होना। इसके साथ साथ जो व्यक्ति अभी तक जॉबलेस हैं उन्हें 5 और 6 तारीख में अवश्य प्रयास करना चाहिए। कोई जॉब की प्राप्ति इस समय में होती हुई दिखाई देती है। और व्यापार में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, ऑफिस में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, नए स्टाफ को हायर करना चाहते हैं, इन डेट का प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 7 और 8 जून का आ चुका है, 7 और 8, 9 और 10 जून का समय, 9 और 10 जून का समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस दिन आपका धन कुछ खर्च होने वाला है, ये आप मन बना लीजिए पहले से ही। और इस समय में आपका धन किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन कारागार या डोनेशन के ऊपर खर्च होता है। अगर आप डोनेशन करते हैं, अगर आप अपने धन को डोनेशन के कार्य पर सुबह ही खर्च कर देते हैं तो आपको इस तरह की परेशानियों से आप बच सकते हैं। और अगर आप फॉरेन जाने के टिकट बुक करना चाहते हैं तो इस डेट का प्रयोग करके आप अपने धन को इन्वेस्ट कर सकते हैं। वेस्ट नहीं होगा, इन्वेस्ट हो जाएगा। फिर जब आप फ्लाइट यूज़ करेंगे तो आपका वो पैसा वहाँ पर कवर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 11, 12, 13 जून का समय। देखिए 11, 12, 13 जून का जो समय रहेगा, इस समय में आप अपने बारे में कुछ विचार करेंगे, अपने जीवन का विचार विमर्श करेंगे, मंथन करेंगे, अपने बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। हो सकता है किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलना हो जाए इस समय में, आपका अपने आगामी भविष्य के बारे में कुछ जानना चाहे, अपने भविष्य के बारे में, अपने भाग्य के बारे में जानना चाहे, ये कार्य इस समय में आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं। 14, 15, 16 जून का समय देखिए, 14, 15, 16 जून का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस समय में धन का आवागमन होना, वाणी का सुख होना, इसके अलावा पारिवारिक सुख प्राप्त होना, कुछ प्रसादम इत्यादि का सुख लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। अगर आप सिंगिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं तो इस दिन कार्य अवश्य कीजिएगा, आपको सफलता मिलती दिखाई देती है। इसके बाद 17, 18 जून का समय देखिए, 17, 18 जून का जो समय रहेगा, ये जो समय है, ये समय मार्केटिंग वालों के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। इस समय मार्केट में जाना आपको अच्छा रिजल्ट दिलाने वाला रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई कार्य करते हैं तो इस समय में आपको अधिक सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। और ये समय पड़ोसी और सिबलिंग के साथ रिलेशन इंप्रूव कराने के लिए भी अच्छा दिखाई देता है। नौकर चाकर का भरपूर सुख इस समय मिलता हुआ दिखाई देता है। 19, 20 जून का समय, 19, 20 जून का समय देखिए आपके लिए धन देने वाला रहेगा। इस समय में धन का आवागमन होना, खुशी का अनुभव होना, घर परिवार में माता तुल्य स्त्रियों के साथ आनंददायी समय व्यतीत कर पाना, घर परिवार के सदस्यों में वृद्धि होना, कुछ धार्मिक मांगलिक कार्य होना यहाँ पर दिखाई देता है। वाहनों का सुख प्राप्त होता हुआ भी दिखाई देता है। अगर वाहन रेनोवेशन कराना चाहते हैं इस दिन में कहा करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 21, 22 जून का समय देखिए, 21, 22 जून का समय जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अच्छा दिखाई देता है। वे एजुकेशन में अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे। इसके साथ साथ जो लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा है, वे लव रिलेशन की तरफ अट्रैक्ट होंगे
और अपने रिलेशन को इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो इस डेट का प्रयोग करके संतान को कंसीव करा करके उत्तम संतान का सुख भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका क्रिएशन से रिलेटेड कार्य है तो इस समय में आपको अच्छे टेंडर मिलने के योग मिलते हुए दिखाई देते हैं। 23, 24, 25, देखिए 23, 24, 25 जून का समय, ये विशेष तौर से आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। कोई मेजर डिजीज़ तो आएगा नहीं, परंतु फिर भी हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। इस समय में हीट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना, इस समय में वायरल जैसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना यहाँ पर दिखाई देता है, उससे बचकर रहा जाए। और इस डेट में अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि रिलेटेड कार्य पेंडिंग है तो उसे आप शॉर्ट आउट कर पाएँ, ऐसी योग यहाँ मिलते हुए दिखाई देते हैं। और एनिमी इस समय में आपको परेशान करने की चेष्टा करेगा परंतु कर नहीं पाएगा, आपका प्रभाव काफ़ी रहेगा। आपकी अपनी वाणी का बस ध्यान रखिएगा और प्रसादम इत्यादि अवश्य ग्रहण करिएगा, लाभ प्राप्त होगा। अगर आप लोन लेना चाहते हैं, धन लेना चाहते हैं तो 23, 24 तारीख को आपको धन भी मिलता हुआ दिखाई देता है। 26, 27 जून का समय, देखिए 26, 27 जून का समय जो मैरिड है उन्हें हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। पार्टनर के साथ अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ मीटिंग इत्यादि करना, उनसे कुछ एडवाइस लेना, धन लाभ लेने के योग मिलते हुए दिखाई देते हैं। व्यापार व्यवसाय में आपका नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई देता है। 28, 29 जून का समय, ये समय थोड़ा सा आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस दिन आपके कार्यों में ऑब्स्टेकल आना, किसी न किसी प्रकार से रुकावटों का सामना करना, और पैतृक संपत्ति रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो उन कार्यों को इस समय में आप करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 30 जून का समय, 30 जून का जो समय रहेगा, जो अगर आप फ़ौरन जाना चाहते हैं तो फ़ौरन जाने के लिए समय उत्तम दिखाई देता है। इस समय में फ़ौरन जाना, धार्मिक यात्राएं करना, धार्मिक कार्यों करने से लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा योग मिलता हुआ दिखाई देता है। तो ये था जून 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेम को देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेम को बने रहने के लिए आपका प्रेम को धन्यवाद। नमस्कार।